हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है इस स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ा रहे थे विभव विभवांतर एवं धारिता नाम का चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता हमको ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक और त्रिज्या का गोला है। ठीक है, ये क्या है? एक और त्रिज्या का गोला है। ये और त्रिज्या का गोला है और इसको हम जो भी आवेश देंगे इसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि चालक का यह गुणधर्म होता है कि उसको जो भी आवेश दिया जाता है उसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाती है, वितरित हो जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस गोले को हमने क्यू आवेश दिया, कैपिटल क्यू आवेश दिया, तो इसको जो भी आवेश दिया जाता है इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक आर त्रिज्या का चालक गोला है और चालक गोले का यह गुणधर्म होता है कि उसको जो भी आवेश दिया जाता है उसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, तो इस भाषा को लिख देते हैं पहले। तो इस भाषा को पढ़िए। माना कि एक और त्रिज्या के गोलीय चालक को क्यू आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसके कारण हमको क्या निकालना है? उसकी धारिता ज्ञात करना है। गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, अब धारिता की परिभाषा से जानते हैं। धारिता की परिभाषा से ठीक है, धारिता वाले टॉपिक में अपने अच्छे से इसका एनालिसिस किया था। ठीक है, तो धारिता की परिभाषा से क्या होता है? धारिता की परिभाषा से होता है Q बराबर C इंटू भी। Q बराबर C इंटू भी, तो यहाँ से आ जाएगा, C बराबर Q बटा भी। C बराबर Q बटा भी, ये होता है धारिता। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, C क्या है? हमारा धारिता है, कैपेसिटेंस है। Q क्या है? हमारा आवेश है। और V क्या है? हमारा विभव है। ठीक है, तो ये होता है C बराबर Q बटा भी। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से जान चुके हैं धारिता वाले टॉपिक में। ठीक है, देखिए हमें Q पता है कि इस गोले पर Q चार्ज है। हमें क्या नहीं पता है? हमें नहीं पता है विभव। तो हमें विभव ज्ञात करना होगा इस चालक गोले के कारण। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करते हैं आवेशित चालक गोले के कारण विभव। तो देखिए, आवेशित चालक गोले के कारण विभव, ठीक है, आवेशित चालक गोले के कारण विभव। आवेशित चालक गोले के कारण जो विभव, उसकी सतह पर जो विभव होता है वो होता है V बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर। के क्यू बटा कैपिटल आर। आवेशित चालक गोले के कारण जो विभव होता है उसकी सतह पर वो होता है के क्यू बटा कैपिटल आर। ठीक है, के का मान क्या होता है? के का मान आता है कूलाम का नियम से। तो के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू। क्यू कौन सा है? देखिए इस चालक के ऊपर कैपिटल क्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू बटा आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू बटा आर, ये हो जाएगा विभव का मान उसकी सतह पर। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। देखिए फिर से समझते हैं। देखिए ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि एक और त्रिज्या का चालक गोला है, उस पर हमने क्यू आवेश दिया और चालक गोले का यह गुणधर्म होता है कि उसका जो भी आवेश दिया जाता है उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक बात है, हमें क्या निकालना है? धारिता ज्ञात करना है इस चालक गोले का। तो हमें धारिता की परिभाषा से पता है C बराबर होता है Q बटा भी। ठीक है, C बराबर होता है Q बटा भी। हमें V का मान निकालना है। तो आवेशित चालक गोले के सतह पर विभव क्या होता है? वो होता है V बराबर के, कौन सा आवेश है? कैपिटल क्यू आवेश है, बटा उसकी त्रिज्या कैपिटल आर। तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर। अब हमें के का मान रख देना है, कुछ नहीं करना है, के का मान रख देना है। तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ कूलाम के नियम से आया था। ठीक है, और क्या आया था? क्यू बटा कैपिटल आर। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अगर इसका वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करना है? इस भी का मान इस समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, तो यहां से भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, भी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए।
इस भी का मान समीकरण कहाँ रखिएगा, 1 में रख दीजिएगा। ठीक है, तो इस भी का मान रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर Q बटा भी का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q बटा कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ से Q से Q मर गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पलट करके ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ये होता है गोलीय चालक की धारिता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। अब देखिए ये क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक नियतांक का मान है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, नियतांक है। अगर ये नियतांक है, इतना से इतना दूर ये नियतांक है, तो C किसके समानुपाती हो जाएगा, C जो समानुपाती होगा वो त्रिज्या के समानुपाती होगा। अगर त्रिज्या आपका बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा, अगर त्रिज्या कम होगा तो इसका धारिता भी कम होगा। ठीक है, अगर त्रिज्या कम होगा तो इसकी धारिता भी कम होगी, अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो इसकी धारिता भी बढ़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है त्रिज्या के धारिता। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ देखें तो किस प्रकार होगा, तो देखिए इसका अगर ग्राफ देखें तो किस प्रकार हो जाएगा, ये है कैपिटल R और ये है कैपिटल C। ठीक है, तो इसके बीच में ग्राफ किस प्रकार जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये हो जाएगा समानुपाती का ग्राफ। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सा बात एक और है, देखिए K का मान कितना होता है, जो K का मान होता है यहाँ पर ये देख लीजिए इस डब्बे में, देखिए K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो गणितीय मान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, ये आप जानते हैं कूलाम के नियम से। यहाँ पर क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁻⁹ लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब जो आपका चालक गोला रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, निर्वात में रखा गया है। ठीक है, अगर हम किसी माध्यम में रख दें तो ठीक है, तो देखिए माध्यम की विद्युतशीलता, देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m। अब देखिए सी कितना आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम क्या निकालने वाले हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m, क्योंकि हम माध्यम की विद्युतशीलता निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू कैपिटल R, 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू कैपिटल R। अब समझिए आगे, देखिए एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। अब बताते हैं कि कौन क्या है, देखिए एप्सिलॉन R है अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता है एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन m क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, देखिए एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन R क्या है, अपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन m क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अगर हम इस फॉर्मूला से अगर हम
एप्सिलॉन एम का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो देखिए सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इस तरफ लिख दिए, आसानी होगा, इंटू एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अब समझिए, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, वो क्या है, वो है निर्वात की धारिता, निर्वात में धारिता। ठीक है, क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसके जगह पर इसकी धारिता आ जाएगा, तो सी डैश क्या हो जाएगा, सी डैश बराबर हो जाएगा सी इंटू एप्सिलॉन आर के। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो पहले की जो धारिता थी वो क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अब जो आया धारिता सी डैश, वो क्या आया, सी बराबर, सी डैश बराबर सी इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर क्या है, अपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या है, अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसको आप याद रखिएगा, माध्यम की विद्युतशीलता में आता है सी डैश बराबर सी इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक बात है। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, बट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता निकल के आया सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये तो आया निर्वात में धारिता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता में धारिता। अब हम क्या करेंगे, ये आएगा माध्यम की विद्युतशीलता। तो अब हम माध्यम की विद्युतशीलता में निकालेंगे। देखिए माध्यम की विद्युतशीलता की धारिता होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू कैपिटल आर। हमें क्या ज्ञात करना है, एप्सिलॉन एम। तो एप्सिलॉन एम कहाँ से आएगा, ये आएगा अपेक्षिक विद्युतशीलता से। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था। तो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां एप्सिलॉन आर होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन एम होता है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ से माध्यम की विद्युतशीलता क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, अपेक्षिक विद्युतशीलता इंटू निर्वात की विद्युतशीलता, ये आती है माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें मान पुट कर दिया, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, ये आया था पहले की धारिता, मतलब निर्वात की धारिता। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता पहले वाला, तो ये आ गया पहले वाला। तो हमने इसके जगह पर क्या रख दिया, ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो इसको सी के बराबर रख दिया, इंटू क्या बच गया, एप्सिलॉन आर। तो ये आ गया माध्यम की विद्युतशीलता में धारिता सी डैश बराबर सी इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक बात है, बहुत आसान है। एक बार रिवाइज करके देखिएगा और वीडियो को दोबारा देखिएगा, तब ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको एक बार में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपको चीज़ें बढ़िया ढंग से याद होता रहे। तो ठीक है, तो कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको नहीं छूटे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।